तो संधारित्रों का संयोजन, तो कई संयोजन होता है दो प्रकार से। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, संधारित्र, एक संधारित्र में दो तार होता है, तो दोनों तारों को प्लग पॉइंट में नहीं लगाते हैं, बल्कि ऐसे कई संधारित्र लेकर एक संधारित्र का एक तार दूसरे संधारित्र के एक तार से जोड़ देते हैं। फिर दूसरे वाले संधारित्र का एक तार जो बचा है वो तीसरे संधारित्र के एक तार से जोड़ देते हैं। फिर तीसरे संधारित्र का एक तार बचा है चौथे संधारित्र के एक तार से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से पहले संधारित्र और चौथे संधारित्र में एक तार पहले में निकला है, एक तार चौथे में निकला है, ठीक ना। तो इसको इस प्रकार से भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक संधारित्र है, यह एक संधारित्र है और यह एक संधारित्र है, यह एक संधारित्र है और इसका दो तार, इसका दो तार, इसका दो तार, इसका दो तार, तो इसका एक तार इसमें जोड़ दिए। अब देखिए पहले का एक तार दूसरे के एक तार से जोड़ दिए, दूसरे का दूसरा वाला तार तीसरे के पहले वाले तार से जोड़ दिए, फिर तीसरे का दूसरा वाला तार चौथे के पहले वाले से जोड़ दिए। अब एक तार यहाँ बचा, अब एक तार यहाँ बचा, ठीक ना। अब इसमें क्या करते हैं, इस तारों को हम सेल से जोड़ देते हैं, सेल से जोड़ देते हैं, ठीक ना। इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता C2, C3, C4, माने कई प्रकार, कई संधारित्र ले सकते हैं, दो ले सकते हैं, तीनों ले सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ ये बैटरी है, ये प्लस और ये क्या है, माइनस। इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे जोड़ सकते हैं, यही संयोजन, एक संधारित्र, फिर दूसरा संधारित्र, फिर तीसरा संधारित्र, ऐसे, फिर चौथा संधारित्र, ऐसे। अब देखिए ये जैसे जोड़े हैं वही चीज ये संधारित्र का फिगर बनाए हैं, ये संधारित्र का सिंबल है, प्रतीक है ना, संधारित्र का ये प्रतीक है। और ये संधारित्र में ये संधारित्र है और संधारित्र की ये प्लेटें हैं और प्लेटें बराबर क्षेत्रफल की होती हैं और सेल की प्लेटें छोटी और बड़ी होती हैं, बड़ी वाली प्लस और छोटी वाली माइनस, और इस पर दोनों प्लेटें बराबर होती हैं, किसी पर प्लस और किसी पर माइनस। तो ये संधारित्र के दोनों तार हैं, एक तार दो तार, जैसे यहाँ से दोनों निकाले हैं वैसे सिंबॉलिक रूप से निकला होता है। तो अब इसकी धारिताएं कितना है, अब इसको पहले सेल से हम ऐसे जोड़ देते हैं। तो फिगर आप चाहे जो बनाइए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इधर से आवेश आ रहा है Q, तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में इसका धारिता C1, इसकी धारिता C2, C3, C4। श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, इसका विभव हो जाएगा V1, इसका विभव V2, V3, V4, इस प्रकार से हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में धारा समान जाती है, धारा समान जाती है माने आवेश समान जाता है, थोड़ा सा इधर हो जाएगा बस। तो इसमें आवेश जा रहा है Q, तो यहाँ होगा प्लस Q, यहाँ होगा माइनस Q, यहाँ होगा प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, इस प्रकार से हो जाएगा। आवेश समान रहता है और विभव अलग अलग, ठीक ना। तो जो अलग अलग रहता है उसी को हम ज्ञात करते हैं। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले हम मानेंगे, माना 3, 4 जो भी मान ले, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3, C4 डैश डैश ना श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों में समान धारा प्रवाहित होती है, इसलिए सभी प्लेटों का आवेश प्लस माइनस Q होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों में विभव भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इनका विभव V1, V2, V3, V4, Vn हो जाएगा। अब क्या होगा, प्लेटों के मध्य विभव, प्लेटों
के मध्य विभव। पहले प्लेट के मध्य क्या होगा विभव? V बराबर Q बाई C। ये सूत्र होता है ना, विभव V बराबर Q बाई C। तो पहले प्लेट का विभव होगा V1 बराबर Q बटा C1। Q1 Q2 नहीं, Q आधारिता C1 C2, विभव V1 V2। अब दूसरे का विभव हो जाएगा V2 बराबर Q बाई C2 और V3 बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C3। ऐसे चौकों को निकाल लें। अब ये हो जाएगा कुल विभव। तो V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस सेल का विभव कितना है V। और जब सेल का विभव V है तो अब लिखेंगे V1 V2 V3 डैश डैश का मान रखने पर, मान रख दें तो ये V बराबर हो जाएगा V1 का मान क्या है Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3 प्लस डैश डैश। ठीक ना। अब चूंकि होता क्या है V बराबर Q बाई C हो तब अब इस V की जगह क्या रख दें Q बाई C रख दें। ऊपर से Q कॉमन ले लें और कॉमन ले लेंगे तो 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 डैश डैश इस तरह से हो जाएगा। Q से Q कट गया, 1 बटे C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 है। अब यही अगर दो पद में होता लघुत्तम भी ले लेते और हल करते तो कुछ और आ जाता। इस प्रकार से आ गया श्रेणी क्रम में कुल धारिता कितनी आ गई 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 धन 1 बटा C2 धन 1 बटा C3 डैश डैश इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आगे बढ़ा सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 बटा C बराबर C1 प्लस C2 बटे C1 इंटू C2। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको उल्टा कर दें तो C बराबर C1 C2 बटे C1 प्लस C2। अभी यहाँ पर जो आपने देखा कि ये फैराड इनवर्स था, अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा फैराड। ठीक, इसको नोट करें। अब नंबर 2 क्या हो जाएगा? नंबर 2 हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। अभी क्या था श्रेणी क्रम संयोजन, अब क्या हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन। संयोजन में क्या हो जाएगा माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं ये 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 एक सेल द्वारा जुड़े हैं, ऐसे जुड़े हैं और इसमें धारा जा रही है I। तो श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है लेकिन समांतर क्रम में धारा बहेगी भिन्न भिन्न। अब विभव होगा समान, इसका विभव V, इसका विभव V, इसका विभव V। ठीक ना। और इस पर आवेश प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। आवेश धारा I क्या आवेश Q जा रहा है, इसमें Q1 इसमें Q2 इसमें Q3। क्या मानेंगे माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर समान होता है।
विभवांतर समान होता है, किंतु आवेश भिन्न भिन्न Q1 Q2 Q3 होता है। तब प्लेटों के मध्य आवेश क्या निकालेंगे? प्लेटों के मध्य आवेश Q बराबर क्या होता है? Cv से। तो पहले प्लेट के बीच आवेश क्या होगा? Q1 बराबर C1V। दूसरे प्लेट के बीच आवेश क्या होगा? Q2 बराबर C2V। तथा तीसरे का कितना होगा? Q3 बराबर C3V। कितना ये आवेश दे रहा है सप्लाई? Q। तो ये हो जाएगा कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश डैश, इस प्रकार से Q1 Q2 तथा Q3 का मान रखने रख दें तो Q बराबर क्या हो जाएगा भैया? देखो Q1 की वैल्यू क्या है? C1V प्लस C2V प्लस C3V। चूंकि Q बराबर CV हो तब यहाँ Q की जगह पर क्या रख दें? CV बराबर, इसमें से V कॉमन ले लें, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V मर गया और क्या बच गया? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? फैराड। ठीक ना? तो अगर मान लें यदि कुल सारी धारिताएं समान हो, ये सब समान हो, C1 बराबर C2 बराबर C3 डैश डैश हो, तब क्या हो जाएगा? C बराबर NC1। n का 10 टू रहेगा, 10 का गुणा कर देना, 12 टू रहेगा तो 12 का गुणा कर दे। n का मान कुछ भी हो सकता है, उतने का गुणा कर देंगे। तो क्या है? अगला टॉपिक है हमारा आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व या स्थितिज ऊर्जा घनत्व। ठीक ना? तो समांतर प्लेट संधारित्र एक मानेंगे, क्या मानेंगे? माना किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में हम मानेंगे, माना किसी संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A ना, और आवेश घनत्व सिग्मा बाई Q, सिग्मा बराबर Q बाई A। प्लेटों का आवेश प्लस Q माइनस Q, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d ना। अब इसमें आप परावैद्युत भर सकते हैं, इसमें आप परावैद्युत नहीं भर सकते हैं। परावैद्युत भरेंगे तो K आ जाएगा, परावैद्युत नहीं भरेंगे तो K नहीं आएगा। अब धारिता हम ज्ञात करते हैं। अब धारिता ज्ञात करने के 3 चरण होते हैं, कल हमने आपको बताया था E V C। और इसके बाद स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की जाती है U। क्यों? U बराबर हमने क्या देखा? U बराबर हमने देखा 1/2 CV स्क्वायर। ठीक ना? तो पहले हम क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र, फिर निकालेंगे विभव, फिर निकालेंगे धारिता, और धारिता के बाद निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक ना? अब ये हमारा टॉपिक हो जाएगा प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र चार्ट था मेरे पास, एक छोटा सा पीस था, है क्या आपके पास? बस। थैंक यू।
वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि हम जानते हैं सिग्मा बराबर Q बाई A, तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र E बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर भी बराबर ईडी से, तो ये हो जाएगा V बराबर E इंटू डी। अब E का मान रखने पर रख दें तो क्या हो जाएगा, V बराबर E का मान Q अपॉन एप्सिलॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी। ये तो आ गया क्या, विभव। अब संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है बेटा, C बराबर Q बाई V से, तो ये हो जाएगा C बराबर Q बटे V का मान रख दें Q इंटू डी बटे A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कट गया। अब ये हमारा हो गया क्या, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इतनी धारिता हो गई। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर से, तो यहाँ से C का मान रख दें तो U बराबर 1/2 C की जगह A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी और इंटू V स्क्वायर। चूंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर ED रख दो ये, तो ये हो जाएगा U बराबर 1/2 A एप्सिलॉन नॉट बटे D और इंटू E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। एक D से एक D कट गया और ये आ गया U बराबर 1/2 A एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर इंटू D। ऐसे कर दें एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू AD। ये यहाँ है, D यहाँ है, ये माने क्षेत्रफल, D माने दूरी। क्षेत्रफल में दूरी का गुणा कर दें तो आयतन हो जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या, ऊर्जा आयतन ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बटे आयतन ये हो जाएगा। तो आयतन, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, एकांक ऊर्जा घनत्व बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर AD और बटे AD से भाग दे दें तो AD से AD कट गया और ये आ गया 1/2 E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर। ये है क्या, ऊर्जा घनत्व। ये ऊर्जा घनत्व इतना आ गया, ठीक। लिखिए माना किसी संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A, संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A, आवेश प्लस माइनस Q
आवेश प्लस माइनस क्यू, और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी गो तक, डी गो तक। ये फिगर बनाना जरूरी नहीं है, अब वहां से शुरू हो जाओ। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र